ब्रेक को ज्यादा माना ही मत करो। रिकॉर्ड और ठीक है। हाँ, पहले जल्दी से शुरू करो भाई। लास्ट क्लास में कहीं कोई ऐसी बहुत बड़ी समस्या तो नहीं है? जल्दी से बताओ। लास्ट क्लास में कोई पॉइंट अगर ना क्लियर, लास्ट क्लास में अगर कोई पॉइंट ना क्लियर हो तो प्लीज बता दो भाई। क्लियर है। हाँ, नए बच्चों कहीं कोई दिक्कत हो तो प्लीज बता दो, डरने की कोई बात कहीं नहीं, मैं रिपीट करूंगा। चलो अगर चाहते हो अच्छे तो सबसे पहले मेरा ये इच्छा कि पहले जेई मेन का आप जल्दी से बताओ, 11 जो भी दिया था रेंज वो भी करा देंगे बेटा, बस वो भी करा। 21। रुक जाओ। सबसे पहले क्या होने जा रहा है सर, लिख भी दे रहा हूँ, सब बच्चे ध्यान से देखो। जो दिया था जेई मेन, कहाँ से कहाँ तक बोलो? Q11 से Q24, जल्दी बोलो जल्दी। 21। 18। 21, 18 वंश तुमसे सारे हो गए क्या? 21 नहीं हुआ। 21 नहीं हुआ? देखो खा गए तुम दो का। आ गए यार, एक सेकंड बेटा, बस एक बार और चेक कर ले, क्योंकि महारथी लोग हैं अभी सब। देखो जरा, कम लोग हैं काफी। हम्म 21 बेटा, जरा सी मतलब बताया तो कई तरह से जा सकता है, बट मैं इसको आपको ऐसे ही बताना चाह रहा हूँ। ध्यान से सुने सब लोग, नए बच्चे पुराने बच्चे, जरा ध्यान से इस चीज को समझें। तैयार है सब? संभवी आ गई क्या? संभवी आपका y इक्वल्स 3 mod sin x, संभवी है कि नहीं? -2 mod cos x, वंश ये चीज है ना, ये बात दिखती है ना। अब एक बात जरा थोड़ी सी बुद्धि लगाओ पहले, जो हम सब लोग सारे बच्चों को एक बात पता होगी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा ऐसे करो, वैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या साइन कॉस दोनों पॉजिटिव होते हैं क्या नमन? फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या साइन कॉस दोनों पॉजिटिव होते हैं? तो कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही कि सर इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिखा जा सकता है 3 sin x -2 cos x। कब बोलो? जब x किसको बिलोंग करेगा? बोलो 0 से I/2। I/2। ये बात समझ में आती है क्या? यस सर। है ना? अच्छा, कितने लोगों को ये बात भी समझ में आती है कि सर सेकंड क्वाड्रेंट में ये वाला जो मॉड है ये प्लस से खुलेगा और ये वाला जो मॉड है किससे खुलेगा? माइनस से नेगेटिव। तो बताओ इसको कैसे लिख दें, इसको कैसे लिख दें? बोलो 3 sin x 3 sin x +2 cos x। भाई वंश ऐसे लिखा जाएगा क्या? यस। जब x किसको बिलोंग कर रहा है? π/2 से पाई। 2 से पाई। भाई आज तक क्लियर है क्या बात? और अगर कहीं x बिलोंग करे पाई से 3π/2 तो इसको कैसे लिखेंगे जरा बताओ भाई, इसको कैसे लिखेंगे? क्या दोनों नेगेटिव? मतलब आएगा -3 sin x +2 cos x, ऐसे ये आएगा क्या? यस सर। और अगर x की वैल्यू कहीं 3π/2 से 2π हुई तो ये कैसे खुलेगा? बोलो ये कैसे खुलने वाला है? साइन नेगेटिव होगा, कॉस पॉजिटिव होगा। मतलब ये होगा -3 sin x प्लस, बोलो कैसा आएगा? +2 cos x। 2 cos x। भाई इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। नो सर। ये मुझे संभवी नहीं है क्या? फिर -2 cos x। बेटा एक सेकंड तान्या है संभवी है तो बोल नहीं रही। सर अभी ज्वाइन कर। अरे भाई देख
फिर मत करो, ऐसे मत करो, कैसे चलेगा सर फिर नेटवर्क थोड़ा सा ऐसे काम। फ्लक्चुएट कर रहा था। अब ये भी वाला, चलो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ बोलो बोलो बोलो, तो कौन क्या minus कह रहा था? two सर cos बोलो। माइनस हाँ, टू कॉस एक्स माइनस होगा। टू कॉस एक्स होगा लास्ट। अच्छा सॉरी भाई सॉरी, लास्ट में क्या होगा? -2 cos x होगा, लास्ट में -2 cos x होगा भाई, यही होगा क्या? सबको इतनी बात क्लियर है क्या? सबको ये वाली बात क्लियर है? मतलब सर क्या 0 से π/2 ये वाला फंक्शन होगा, ठीक है सर। π/2 से पाई ये वाला फंक्शन होगा, ठीक है सर। पाई से 3π, सुमित हो गया था क्या तुमसे? ये 3π/2 से 2π ये वाला फंक्शन, π/2 पे क्या करे, चाहे ये कर लेना चाहे वो कर लेना, इस पॉइंट पे अभी हम आ रहे हैं, उसके लिए डरो मत, उसके लिए मत डरो। एक बात बताओ, कितने लोगों को बेटा ये वो मैं इसलिए ऐसे बता रहा हूँ जिससे तुम्हें कुछ एक थोड़ा थोड़ा दिमाग खुलेगा तुम्हारा। कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है कि सर हमें ये बात भी समझ में आ रही, किसका जो y डैश होगा ये होगा 3 cos x, y डैश का मतलब dy/dx डरना प्लस 2 sin x। कितने लोगों को ये बात भी समझ में आ रही, सर हमें दिक्कत नहीं है? यस सर। साइन का डेरिवेटिव cos, Cos cos x। का डेरिवेटिव माइनस साइन माइनस साइन माइनस साइन, ये क्या होगा बोलो? 0 से π/2 में ये होगा क्या? हाँ, अब बताओ दूसरे वाले में क्या लिखे? दूसरे वाले में लिखोगे 3 cos x प्लस सॉरी -2 sin x। बेटा ये लिखेंगे क्या तान्या? ये लिखा जाएगा क्या? यस सर। जब x की वैल्यू क्या हो, π/2 से पाई हो। क्या कर रहे हो सर आप? अरे भाई इसका डेरिवेटिव 3 cos x होगा, इसका डेरिवेटिव -2 sin x होगा, वही लिखा। आरती समझ गई? Yes sir. इसके बाद सवाल भी तुरंत खत्म हो जाएगा, कुछ करना भी नहीं रहेगा। फिर बताओ ये क्या होगा बोलो? -3 cos x -3 cos x -2 sin x, ये कब होगा भाई बोलो? जब x की वैल्यू कैसे होगी? पाई, हाँ पाई से 3π/2 और सर लास्ट सेकंड वाला एक बार बता दीजिए बेटा इसका 3 sin x का डेरिवेटिव कितना होगा? 3 cos x। सर। डेरिवेटिव पता है सर? हाँ सर वो माइनस का साइन थोड़ा समझ नहीं है नहीं, cos x का डेरिवेटिव कितना होता है? सर। माइनस साइन एक्स। तो वही तो लिखा है ओके सर। बेटा, वही तो लिखा है, बात तो सुनो, वही तो लिखा है भाई, सही लिखा है ना भाई? वन सही लिखा है ना? यस सर सही। अब बताओ लास्ट वाले का क्या लिखेंगे? -3 cos x प्लस 2 sin x। cos का डेरिवेटिव कितना? -2 sin। मैं यहाँ बगल में लिखे भी दे रहा हूँ, अगर तुम लोग की इतनी इच्छा तो यहाँ लिखे भी दे रहा हूँ। 3π/2 से 2π। देवांश क्लियर है क्या? मैं बगल में लिखे दे रहा हूँ, नए बच्चे डरो मत, किसी को कुछ डांट नहीं रहा हूँ। d/dx ऑफ sin x, बोलो क्या होगा? d/dx ऑफ sin x ये होगा cos x, और d/dx ऑफ cos x कितना होगा बोलो? Minus. बस, और ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया जो आप लोगों को समझ में ना आए। भाई ये समझ गए क्या? Yes sir. सर इससे आप कहना Yes. क्या चाह रहे हो? अच्छा तुम लोग इतना मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या कह सकते हैं? y डैश 0 से π/2 में पॉजिटिव है। कैसे पॉजिटिव है सर? कॉस भी पॉजिटिव होता है और साइन भी। पॉजिटिव। तो क्या कहने की ये पॉजिटिव है ना बच्चों? देख लो भाई, Yes कुछ sir. भी ऐसा नहीं किए। और सर π/2 से पाई में क्या होगा बताओ? 3 cos x कैसा होगा? नेगेटिव। ये 2 sin x कैसा होगा? पॉजिटिव, बट इसके आगे लिखा है नेगेटिव। टोटल कितना हो जाएगा बोलो? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव। सर पाई से 3π/2 में बेटा 3 cos x दोनों 3 नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, दोनों के पहले माइनस साइन लगाए, बोलो ये पॉजिटिव हो गया। यस सर। भाई आर्यन सावन, थोड़ी बात क्लियर हुई क्या? यस सर। और π/2, अरे भाई π/2 से 3π/2 से 2π में क्या हाल है जरा बताओ सर? ये वाली ये चीज क्या नहीं, ये तो बेटा ये नेगेटिव रहा क्योंकि माइनस साइन लगा, और ये भी नेगेटिव, तो भाई ये नेगेटिव हो गया। भाई समझ में बात आ गई क्या? देख लो भाई सब लोग, मैं रुका हुआ हूँ, जिस बच्चे को जो ना समझ में आया हो पूछ ले। जिस बच्चे को कुछ भी ना सत्य में बात
क्लियर हुई क्या? सत्यम है कि रौनक है? ये बात क्लियर हुई क्या भाई? ये बात क्लियर हुई? रौनक की बात क्लियर हुई? क्या हुआ, क्या हुआ? कौन बोल रहा है? बोलो खुल के। सर थर्ड वाला बता दीजिए। थर्ड वाले में पाई से 3π/2 में कॉस कैसा होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, बट उसके पहले माइनस साइन लगा तो टोटल नेगेटिव हो गया। साइन कैसा होता है? नेगेटिव होता है, उसके पहले नेगेटिव साइन लिखा है तो पॉजिटिव हो गया, तो टोटल पॉजिटिव हो गया। कॉस नेगेटिव होता है कि नहीं, और उसके पहले नेगेटिव लगा तो पॉजिटिव हो गया। टू साइन भी नेगेटिव होता है, उसके नेगेटिव पहले लगा तो पॉजिटिव हो गया। भाई देख ले, मैं रुका हुआ हूँ। यस सर समझ गया। भाई सब लोग समझ गए क्या? वंश बात समझ में आई क्या? यस सर। तो अगर तुम्हें बात समझ में आई तो क्या कह सकते हैं? 0 से π/2 भाई साहब ये बढ़ते जाएंगे, π/2 से पाई ये घटते जाएंगे, पाई से 3π/2 फिर ये बढ़ेंगे, π/2 से 2π फिर ये। बोलो भाई ये बात यस है कि नो है? यस सर। लिए यस है कि नो है? तो भाई चलो ठीक है, इसने पैसे कमाना शुरू किया। मैं तुमसे कह रहा हूँ 0 से π/2 ये बढ़ रहा है, इसकी वैल्यू जरा 0 पे बताओ। इस y की वैल्यू 0 पे बताओ ज्ञानियों, इस y की वैल्यू 0 पे बताओ। सब बच्चे बता सकते हैं इसकी 0 पे वैल्यू y की। -2। बेटा बात ध्यान से सुनोगे तो सब समझ में आएगा। और ये बढ़ेगा कहाँ तक बोलो? π/2 तक बढ़े। π/2 पे वैल्यू बताओ जरा। 3। ये देखो ये बढ़ता रहा है ऐसे। अब बताओ जरा, π/2 से पाई में घटेगा तो भाई बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंच गया? ये पॉइंट कौन सा आ गया बोलो? π/2, 3। और ये कहाँ से बेटा शुरू? से निकाले क्या बेटा? सर, पॉइंट्स कैसे निकाले? कौन से पॉइंट? सर ये कि 2 होगा। ये नहीं, यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे x = 0 रख दिया। तो जब x = 0 रख दिया तो साइन 0 तो 0 होता है, cos 0 1 होता है। यस सर ठीक है। फिर x = π/2 रख दिया, तो जब x = π/2 रख दिया तो ये तो 3 बन गया, 0 बन गया। भाई समझ गए क्या? यस सर। ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। अरे रुको तो यार, अभी बताएंगे। हाँ अभी के लिए थोड़ा, अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो भाई, भी बता रहा हूँ। ये ऐसे चला कि नहीं चला? भाई ऐसे चलेगा? यस सर। यस है या नो? यस सर। अभी के लिए इतना समझ लो। या चलो अभी के लिए, चलो ये ग्राफ ये भी हटा देते हैं, अभी के लिए ग्राफ भी हटा देते हैं। हाँ बताओ, सुनो, अभी के लिए ग्राफ भी हटा देते हैं, फिर बनाएंगे। तो भाई f(0) कितना है? f मतलब वही y। f(0) कितना है लोग बताओ जरा? f(0) कितना है? -2। फिर ये बढ़ता जाएगा, बोलो कहाँ तक बढ़ेगा? तो f(π/2) पे बताओ वैल्यू कितनी आएगी? f(π/2) पे वैल्यू बोलो 3। अब ये घटेगा तो बताओ बेचारा, घटते घटते कहाँ तक घटेगा? पाई तक। भाई समझ में आया क्या? भाई समझ में आया ना बच्चों? 0 पे वैल्यू कितनी ली इसने? -2। π/2 पे वैल्यू कितनी ली? 3। पाई पे बताओ वैल्यू कितनी? पाई पे वैल्यू कितनी ली? भाई साइन पाई 0 हुआ, कॉस पाई तो ये मॉड लगा हुआ तो ये -2। भाई समझे क्या? भाई बात समझ में आई क्या थोड़ी? तो यस है ना पाई पे। फिर पाई से 3π/2 क्या होगा बोलो? ये पाई से 3π/2 ये क्या होगा बोलो? पाई बहुत आसान सी बात। इंक्रीज करते करते 3/2 पे इसकी वैल्यू बताओ। 3π/2 ये कितना होगा? -1 मॉड लगाए तो +3। और फिर ये बेटा कहाँ तक घटेगा बोलो? कहाँ तक घटेगा बोलो? यस बोलो। 2π। वो 2π वो तो सेम ही होगा। तो बताओ 2π पे वैल्यू फिर कितनी लेगा ये? बताओ 2π पे वैल्यू कितनी लेगा? नए बच्चे डरे मत, तो फिर से इसको एक्सप्लेन करूंगा। 2π पे वैल्यू बताएं कितनी लेगा? -2। तो वंस क्या बात क्लियर हो गई क्या? हाँ सर हो गई। बात क्लियर हो गई कि भाई अब भाई ये 2π इसका पीरियड था, इसने क्या किया सर? ये 0 से चला और कहाँ तक बढ़ता रहा? ये 0 से चला और कहाँ? 3 तक ये बढ़ता रहा, है ना? 3 तक बढ़ता रहा। और इसके बाद सर क्या करेगा? ये 3 से डिक्रीज करेगा। फिर क्या करेगा बोलो? फिर क्या भाई? नए बच्चों समझे कि नहीं?
यहाँ पे क्या किया था इसने, बोलो यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे इंक्रीज किया था, फिर बोलो यहाँ पे क्या किया था, बोलो डिक्रीज किया था, फिर यहाँ पे क्या किया था, बोलो इंक्रीज, और फिर यहाँ पे क्या किया था, बोलो डिक्रीज। भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। यस बेटा यस है अनु? यस सर। यस सर। बेटा नए बच्चों आराम से देख ले, मैं रुका हुआ हूँ। यस है अनु? यस है? यस सर, समझ गए। यस सर। समझ गए? तो अगर इसका जस्ट अभी Yes, रफ sir. डायग्राम भूल जाओ कि अगर रफ डायग्राम बनाए तो बताओ कैसा आने वाला है। भाई बढ़ेगा, फिर ये घटेगा, फिर ये बढ़ेगा, फिर ये घटेगा, तो ये क्या जाएगा बताओ? जैसे ऐसे ही बेटा, ये चूंकि अभी डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाई नहीं है, जो मॉड साइन एक्स होते हैं ना, मॉड साइन एक्स, ये ऐसे आएगा मॉड साइन एक्स। इतना शायद कुछ बच्चे समझ रहे होंगे। साइन एक्स यस सर, बताया था। है ना, Yes, sir. बताया था। कॉस एक्स वाला ऐसे, तो ये बेटा एजेस आएंगी। तो अभी के लिए इतना जान ले, बढ़ेगा कहाँ भाई, जीरो पे वैल्यू कितनी है इसकी, 0, -2। बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंचेगा बोलो ये, π/2, 3। थ्री। फिर कहाँ पहुंचे बेटा, ये बराबर है, ये और ये बराबर है। क्या सर? पाई पे बताओ क्या वैल्यू आएगी, पाई पे वैल्यू बताओ कितनी -2। आएगी? पाई सॉरी -2। फिर ये बढ़ते बढ़ते बताओ यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 3π/2 पे? 3 3। तो फिर बताओ घटते घटते फिर ये बेटा कितनी लेगा? समझ गए क्या सब लोग 2 बात? पाई पे -2। -2। तो बताओ इसकी रेंज कितनी लिखें, बताओ इसकी रेंज कितनी लिखी जाए? रेंज कितनी लिखी? हाँ रेंज क्या -2 से 3। -2 से 3। भाई सब बच्चे समझ गए क्या? Yes, sir. अब सर इसमें एक बात ये बता दिए, जिससे आपने यहाँ पाई बेटा, यहाँ पे तुम चाहे यहाँ इक्वलिटी लगा दो चाहे यहाँ लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों सर? बेटा ये कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, मतलब कंटिन्यूअस का कहीं भी टूटता नहीं है। साइन एक्स का ग्राफ पता है ना, तो मॉड साइन एक्स ऐसे 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 जाएगा। और सर कॉस एक्स बेटा कैसे जाएगा? मॉड लगा तो नेगेटिव वाली चीजें क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। तो ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है। तो π/2 पे चाहे इधर से वैल्यू निकालो चाहे इधर से निकालो, सेम आएगी। चाहे तुम इधर से निकालो π/2 पे वैल्यू, जरा बताओ समझिए इसके अकॉर्डिंग π/2 की वैल्यू। यहाँ पे रख दो जरा π/2, यहाँ पे π/2 रखो तो कितना आएगा बोलो? 3 आएगा। और यहाँ पे रख दो π/2, देखो तब भी कितना आएगा? 3 आएगा। 3 आएगा। तो इसमें ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यू। भाई ये समझ गए क्या? भाई जरा सा भी डाउट हो तो बोलो, मैं रुका हुआ हूँ। जरा सा भी डाउट हो तो बोल दो, मैं रुका हुआ हूँ। ये क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। देख ले भाई, नए बच्चे देख लें, नए बच्चों क्लियर है? अर्ची ये बात पूरी तरह से क्लियर है क्या? हाँ Yes, sir. हाँ हाँ बोलो बोलो, कोई बोला या सर? अब बड़ी देर बाद बोला है सर। हाँ सर जो डिफरेंशिएशन ये करा ना वाई डैश की 4 वैल्यू, हाँ इसमें साइन सर नहीं समझ में आ रहा है। बेटा साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, तो यहाँ कॉस एक्स लिख दिया। कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस माइनस प्लस, तो +2 साइन एक्स लिख दिया। यहाँ साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है तो कॉस एक्स लिख दिया। तुम थोड़ा अपने मन से दिमाग ही ना लगाना चाहो तो बताओ मैं क्या करूँ? यहाँ बताओ 2 cos x का डेरिवेटिव कितना होगा बताओ? cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो -2 साइन एक्स लिख दिया। आप देख लो -3 साइन एक्स, देख लो सारे डेरिवेटिव ऐसे ही, बगल में डेरिवेटिव के फॉर्मूले भी लिख दिए। भाई वंस क्लियर हो गया क्या? यस सर। तो ऐसे बताने का एक तरीका इसमें है कि जल्दी जल्दी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपको खटाखट दिख जाएगा। और बताओ 11 से बोलना शुरू करो, डरो मत। हाँ? सर 23 18 18 12 12 15 12 बेटा जैसे बेटा मैं तो कहूँगा भाई देखते सभी लोग जान। 12 वाले में क्या कह रहा है देखो, y बराबर, ध्यान से सुन लो, 4 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 1, ये कह रहा है क्या? अब देखो जिन बच्चों के, जो नए बच्चों के बेसिक, बड़ा आसान सवाल है, कुछ नहीं तुम मान के चलो कि तुम इसमें चैंपियन हो। ऐसे ही करना बेटा, कोई और इधर उधर की ट्रिक मत लगाना। हमने इसको लिखा t² + t + 1। सर ये क्या कर दिया आपने? t की वैल्यू किसके बराबर है?
की टू पावर की एक्स। पावर, 2 की पावर x। बताओ इसमें ना समझ में आने ऐसा बताओ। और टी हमेशा बेटा पॉजिटिव होगा, क्यों सर? सर क्योंकि 1 से मैंने आपको इंफिनिटी। 2 की पावर एक्स अगर आप कम से कम 10 बार बताया, 2 की पावर एक्स अगर आप ऐसे ही जाएगा, याद है या नहीं? यस सर। yes sir। sir, ये वाला पॉइंट कितना होगा? 0,1। 1। ये ग्राफ होगा y बराबर 2 की पावर x का। यस है कि नो है? yes सर। sir। सवाल को 1 मिनट के लिए भूल जाओ, काट दिया ये सवाल। तो सर क्या किया आपने? ये बताओ, यहाँ टी लिखाओ, एक्स लिखाओ, पी लिखाओ, तुम्हारा नाम लिखाओ, मेरा नाम लिखाओ, कोई मतलब नहीं, ये पैराबोला आप है बेटा। ये एमपीएम सर ने बढ़िया से तुम लोग को बताया है, पैराबोला आप है कि नहीं है? Yes, यस sir. सर। yes sir है? है। बताओ ये वाला पॉइंट क्या होता है? ये पॉइंट क्या लिख दें जरा वर्टेक्स। बोलो। -1/2 कमा 3/4। सर और अच्छे से बताओ, ये एक्सिस कौन सा है? टी वाला। और ये किसका ग्राफ बनाया है? इसका ग्राफ बनाया है। भाई समझे कि नहीं? यस ये सर। इसी के बराबर है, y बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। भाई समझ में बात आई कि नहीं आई? भाई समझ में बात आई कि नहीं आई? यस सर। yes sir। आ गई। बट एक sir. एक बात है, बट कुछ नहीं था। बताओ नए बच्चे, इसमें क्या चीज नहीं है, मैं ये बता दो। एक बात है भाई कि तुम्हें ये ग्राफ तभी बनाना है जब टी की वैल्यू कैसी हो। बताओ कितना तोड़ तोड़ के बताएं। जब टी की वैल्यू कैसी हो, तुम ही बताओ। तो जब positive। टी की वैल्यू, सर ये क्या, सर हम लोग ये नहीं सोच पाते क्या आपने किया। भाई हमने जैसे एक्स था वैसे उसकी जगह बस टी लिख दिया, और कोई थोड़ी ना नया काम किया है। ये ऐसे ऐसे लिख दिया, ये ऐसे कर दिया। जैसे तुम्हारा एक्स का ग्राफ होता था ये वाला, वैसे ही इसका ग्राफ है, बस एक्स की जगह टी है। तो ये वाला पॉइंट था -1। भाई नए बच्चों क्लियर है क्या ये बात? नए बच्चों ये बात yes क्लियर है? sir, बस इतना ध्यान रखना कि भाई टी की वैल्यू क्या है? मोर देन 0 है ना, मोर देन 0। तो yes बताओ sir। टी बरा, ये यहाँ पे होगा बेटा। यहाँ पे टी कितना है? यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी है? -1/2। यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी है बोलो? 3/4। ये टी की वैल्यू 0, बेटा टी की वैल्यू 0 पे ये कितना है बोलो? टी की वैल्यू 0 पे 1. कितना है? 0,1। तो तुम्हें कौन सा ग्राफ लेना है? सर तुम्हें 0, ये 1 कैसे? क्या सर 0, 1 कैसे हो गया वहाँ पे? बेटा, टी की जगह 0 रख दिया यहाँ पे, क्योंकि टी ओके की वैल्यू मोर ठीक है। देन 0 थी। ये सर ठीक है ठीक है ठीक। Yes, sir. तो बताओ कौन सा ग्राफ लेना है? कौन सा ग्राफ लेना है जो जहाँ पे टी की वैल्यू 0 से, जहाँ पे टी की वैल्यू 0 से ज्यादा। ज्यादा। ये वाला ग्राफ क्यों हटाया इसके लेफ्ट वाला? क्योंकि टी हमेशा कैसा था? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो तुम्हें कहाँ से इसकी सबसे कम वैल्यू कितनी दिख रही है? बताओ। टी 0 भी नहीं लेना, ये पॉइंट भी कट्टम लगा, ये पॉइंट भी कट्टम। आएगा। 1 तो बताओ रेंज क्या लिख दूं यहाँ पे? 1 रेंज से क्या लिख इंफिनिटी। से infinity. यहाँ पे रेंज लिख 1 दी जाए 1 से। से। समझ में बात आ गई है कि नहीं आ गई है? यस सर। सर। गिवन इक्वेशन को किस में बदल लिया? गिवन को किस में बदल लिया मैंने? गिवन इक्वेशन को क्वाड्रेटिक में बदल लिया। भाई यस है कि नो है? यस सर। चलो और पूछो, और पूछो। 12 के बाद 15 23। 23। बेटा सबका आएगा नंबर, सबका आएगा, परेशान। बेटा 23 वाला चल देख लो भाई, 23 वाला देख लो। सर अरे एक मैं मिनट नोट कर लें। हाँ नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। 15 बता हाँ रहे थे। अरे सब नमन, यस सर। अरे तुम्हारा तो बताएंगे ही बताएंगे, चाहे और किसी का हम ना बता दूं, कैसी बात करते हो? सबका बताएंगे भाई, किसी का छोड़ेंगे नहीं। नोट कर लो भाई, पर जल्दी जल्दी नोट करो। वंश बाकी तुम्हारा कुछ नहीं क्या? क्या सर? बाकी और कोई डाउट नहीं तो सवाल दें। हाँ दे दी। बट बेटा मेक श्योर कि आप इधर भी पूरा ध्यान दोगे, मतलब बीच बीच में देखते जाओगे कि दुनिया में क्या चल रहा है ना? अगर ये कह दें x³ प्लस x स्क्वायर, देवांश क्या है? x³ प्लस x स्क्वायर ये बराबर 0। ये इक्वेशन के 3 रूट दे दिए मैंने। कितने रूट हो सकते हैं? 3 ही हो सकते हैं, अल्फा बीटा और गामा। तुम्हें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अल्फा प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ बीटा
प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ गामा की वैल्यू बतानी है। सारे बच्चों को करा दूंगा बाय द एंड ऑफ द क्लास। अभी के लिए जो नए बच्चे हैं उनके लिए दे, पर मैं चाहूंगा कि आप 23 वाला भाई लिख लिया कि जिस बच्ची ने रोकवाया था लिख लिया क्या उसने? यस सर। चलो तो भाई अब क्या क्या कौन सा क्वेश्चन संभवी 23? यस सर। 23 वाला सवाल देखो। 23 वाले क्वेश्चन में क्या करा, भूल जाओ जो सवाल था। y बराबर क्या दिया था? y बराबर क्या दिया था बोलो? 4x क्यूब माइनस क्यूब माइनस माइनस 12x। कुछ ऐसी बातें जो सब बच्चे जानते हैं। 100 बार बताया कि जब ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होगा तो ग्राफ का इस तरह का जाता है। इतना तो रट्टा मार ही सकते हो, तो याद ही रख सकते हो यार। जब a का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो ऐसा जाएगा, अगर a का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो तो कैसा जाएगा? ऐसा जाएगा। नए बच्चों, यस सर। यस सर। नए बच्चों यस है या नो? यस सर। स्नेहा जैन बेटा, स्नेहा यस है या नो? यस सर। अगर ये पॉजिटिव तो सर ऐसा, ए नेगेटिव तो ऐसा। भाई अभी के लिए तो याद रखो, ये सब बातें बहुत तेजी से तुम्हारी रिमूव भी होने वाली हैं। मतलब ये सब के डीप बेस मतलब अच्छे बच्चों को तो समझ में आ गया होगा कि पहले ही उनको बताया था। अच्छा तो सर अब आप क्या करने जा रहे हो? अब मैं बिल्कुल इसका dy/dx निकालने जा रहा हूँ। ये सारी पोल खोल देता है संभवी। ये क्या होगा बोलो? ये हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 12x। बताओ ये कौन बोला? सर अभय सिंह। अभय सिंह। अभय बेटा, अभय सिंह से तो दिया। यस सर। बिल्कुल सही जा रहा है बच्चा। एक्स सबसे ज्यादा एक्टिव है। नमन, अभय सिंह, आर्यन कटियार, ये सही जा रहे हैं भाई। नए में आस्था गुप्ता ये आ गया। अब तुम हमें इतना भी बता दो भाई, मेरे ऊपर इतनी भी कृपा कर दो कि ये कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। ये -1 से 1 में नेगेटिव होगा, 1 के बाद पॉजिटिव होगा। -1 से 1 में नेगेटिव होगा। बोलो बात समझे कि नहीं? नए बच्चों पुराने बच्चों में बात समझ में आई? संभवी तुम्हारा ही डाउट है? यस सर। मतलब सर क्या कहना चाह रहे हो? ये जो है इंक्रीज कब करेगा? ये इंक्रीज, ये अगर हम बोले कि ये चीज मोर देन 0 कर दो तो ये मोर देन 0 कब बताओगे? और लेस देन 0 कब बताओगे? बोलो मोर देन 0 कब? -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। यस, ये बताओगे जब x किसको बिलोंग करेगा? -इंफिनिटी से -1 ये बढ़ेगा। और फिर ये कब बढ़ेगा? 1 से इंफिनिटी भी ये बढ़ेगा। और सर लेस देन 0 कब होगा? जब ये होगा -1 से 1। मैं रुका हुआ हूँ, तेज नहीं भाग रहा हूँ, आराम से देख लो। यस सर। आराम से आस्था समझ में बात आई क्या बेटा? सर -2। हाँ सर -2 ऊपर वाले। ऊपर वाले नहीं, -2 तो नहीं है यार। हाँ तो भाई संभवी बात समझ गई क्या? यस सर। बात समझ गए सब लोग? बात समझ गए? अर्ची बात समझ में आ गई क्या? यस सर। तो भाई ये फंक्शन कहाँ तक, क्यों डर क्यों जाते हो? सर -इंफिनिटी से लगातार ये बढ़ेगा तो बढ़ते बढ़ते कहाँ तक बढ़ेगा? -1 तक। ऐसे रब बना लिया करो, बढ़ रहा है सर -1 तक बढ़ा, -1 के बाद 1 तक घटा, और 1 के बाद फिर बढ़ा। भाई यस या नो? समझ लो, देख लो, आराम से समझ लो, मैं रुका हूँ ये बस। यस। ठीक है। तो भाई जब ये बढ़ेगा तो बेचारा बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंचेगा? तो देख लो, ये y लिखो या fx लिखो तो बताओ भाई बढ़ते बढ़ते f ऑफ -1 पे इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी? तुम ही लोग बताओ भाई कितनी होगी, मैं तो नहीं मालूम। सर 8। 8। चलो भाई इस -1 के बाद क्या होगा? ये घटेगा। डिक्रीज करेगा। कहाँ तक घटेगा बोलो? 1 तक। तो भाई -8। घटते घटते कहाँ तक आएगा? 1 बताओ कहाँ तक आएगा? ये -8। सारी कहानी क्लियर हो गई। सर कैसे क्लियर हो गई जरा हमें भी समझाओ। ये -1 प्लॉट करो, ये 1 प्लॉट करो, ठीक है सर। -इंफिनिटी से बढ़ता बढ़ता आएगा, वैल्यू कितनी लेगा? ये 8। उसके बाद ये घटते 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 1 पे वैल्यू कितनी लेगा? 8। -8 सॉरी, उसके बाद बढ़ता जाएगा। भाई समझ में बात आई कि नहीं? यस यस। ये सब स्मूथ पॉलिनोमियल सब बिल्कुल स्मूथ रहता है। बताया जब भी ए पॉजिटिव होगा तो क्यूबिक का ग्राफ कैसे ही आता है, इतना बस याद रखो। एज नहीं है। हाँ रुक जाओ, क्यूबिक का ग्राफ
करेगा ना, हाँ बेटा, इंटरेस्ट रेट 0 पे करेगा ना एक्सेस को। अरे वाह, ये तो आराम से खैर ये बात बताई जा सकती है बेटा, इसमें आईआईटी की मैथ का कोई रोल नहीं, ये पॉइंट तो बड़े आसानी से बताए जा सकते हैं, क्यों संभवी? ये पॉइंट Yes, तीनों sir. बता, इस सवाल में सारे -√3, बेटा इस सवाल में नहीं बता पाओ, इस सवाल में तुम रोने लगोगे, इसमें नहीं बता पाओगे, इसमें बताए जा सकते हैं, इसको 0 कर दो, बताने की जरूरत नहीं भाई, रुक जाओ भी डिस्टर्ब नहीं करते, रुक जाओ भी डिस्टर्ब नहीं करते भाई। ये बच्चों समझ में आया क्या? नए बच्चों भाई समझ में आया क्या ये? यस सर। यस सर। बस सर आपने तो बना दिया, बट बेटा इसमें एक बात दी थी कि इमेज का तुम भूल जाओ, चलो इमेज का मतलब सर हमें नहीं पता, भूल जाओ। वो कह रहा एक्स इन द इंटरवल -1 to 3, डोमेन को बोलते हैं प्री इमेज, रेंज को बोलते हैं इमेज। संभवी डोमेन को क्या बोलते हैं? प्री इमेज। अरे पढ़ा होगा छोटा सा डोमेन, ये इमेज अभी बता देंगे, अभी बता दूंगा। तो भाई कहाँ से कहाँ तक है बताओ, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक यहाँ पे दी हुई है, बोलो? -1 से 3 तक। तो भाई -1 प्लस यहाँ से, सॉरी यहाँ से शुरू करे ग्राफ भाई, ये -1 से शुरू होगा, -1 से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा एक्स, बोलो एक्स कहाँ तक जाएगा, एक्स कहाँ तक जाएगा, बोलो 3। तो भाई -1 पे वैल्यू बताओ कितनी है, -1 पे वैल्यू तुमने बताई -1, 8, और 3 पे वैल्यू बता दो यार, 3 पे वैल्यू सर कैसे बताएं, 3 पे वैल्यू कैसे बताएं सर? अरे भाई 3 पे ऐसे देख लो यार, डाल के देखो कितना आएगा, बहुत ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू बेटा, 3 यहाँ कहीं पर है, खुद का वहाँ ये वैल्यू ले रहा है ग्राफ। भाई समझे क्या? थोड़ा यस सर। वो समझ में आया क्या? 3 पे वैल्यू पूरा आ गया कितनी ले रहा है? पूरा आ गया है। कौन बोला पूरा आ गया? सर, अनुष्का। अनुष्का, वेरी गुड। तो बट इतना और बेटा अच्छा हमें लगेगा तुम अगर बोल दो कि सर हमें ये भी समझ में आ गया कि इस ग्राफ में केवल यहीं का पूछ रहा है वो, जब -1 से शुरू होगा और कहाँ पे खत्म हो जाएगा, x बराबर कहाँ पे खत्म हो जाएगा, x बराबर 3 पर ये ग्राफ, 3 पे ये ग्राफ खत्म हो जाएगा। तो बताओ इसकी रेंज में सबसे कम वैल्यू कितनी, रेंज क्या दिख रही भाई? -8 सबसे कम वैल्यू तुम्हें क्या दिख रही सर? सबसे कम वैल्यू यहाँ -8। रेंज की वैल्यू जो दिख रही है वो दिख रही है -8, बड़ा एक मिनट, ओपन नहीं, -8 ले रहा है। रेंज की वैल्यू क्या दिख रही है? -8 से कहाँ तक जाएगा? 72 तक। भाई यस है कि नो? यस सर। सर आप एक चीज बता रहे थे कि ये पॉइंट, बेटा ये पॉइंट निकालना पड़ा। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है बताओ? यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है? एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, y की वैल्यू यहाँ कितनी, यहाँ पे कितनी है? 0। यहाँ पे कितनी है? 0। तो जरा y को 0 करो, y 0 का मतलब क्या होगा बताओ? y 0 का मतलब क्या होगा? 4x³ -12x की वैल्यू कितनी आएगी? 0। x कॉमन करो तो x बराबर 0 आएगा, और दूसरा क्या आएगा? x बराबर बोलो प्लस और माइनस √3 प्लस और माइनस। तो ये वाला पॉइंट इसके रूट का मतलब जो y को 0 कर दे, ये पॉइंट क्या होगा बोलो? -√3, 0। ये पॉइंट कितना होगा बोलो? √3, 0। भाई समझ गए क्या? यस यस सर। समझ गए? मैं रुका हुआ हूँ, आराम से समझ लें, डरने की कोई बात नहीं है। आपने डेरिवेटिव निकाला सर, ये बात समझ में आ गई। जहाँ पॉजिटिव होगा फंक्शन बढ़ेगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा फंक्शन घटेगा। तो फंक्शन कहाँ घटा? -1 से 1 तक बेचारा गिरता रहा, पैसे खर्च करता रहा, 1 के बाद फिर अर्न करेगा इन्फिनिटी तक। तो सर -1 पे वैल्यू देखी 8 आई, 1 पे वैल्यू देखी -8 आई। इस समय इसके पास 8 रुपए थे, अब इसके पास कर्जे में हो गया, ये नाउ इज इन डेब्ट। कितने? -8 रुपए। तो 8 रुपए अपने तो खर्च करते करते 0 हुआ, फिर और पैसे भी इसने मांगे, और उसके बाद फिर बढ़ता गया। भाई चलो भाई, इतना समझ गया? बोलते बोलते थक गए, इतना समझ गए? यस सब समझ गए? इतना समझ गए सब लोग? यस सर। यस सर। और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। सर 15 सर ऊपर वाले का -1 आ रहा है। गलत गलत भाई, समझे क्या? आज बच्चे पूरे आ गए हैं, आज बच्चे आ गए भाई, रहो वरना बहुत ज्यादा दिक्कत है, फंसोगे तुम लोग। बता रहा हूँ, वार्न कर रहा हूँ, आगे तुम्हारी इच्छा, क्योंकि चीजें बहुत तेजी से आगे जाएंगी। आई एम नॉट गोइंग टू डिक्रीज द लेवल, इवन आई एम गोइंग टू इंक्रीज।
हाँ, जो पूछोगे नहीं समझ में आएगा वो बार बार बताऊंगा भाई। और 15 वाला भाई, 15 की बड़ी डिमांड है। 15 वाले में भाई देखो, 15 वाले में क्या था, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया क्या? यस 15 वाले में एक यस चीज तुम्हें बढ़िया से बताई थी, एनसीआर। जो नए बच्चे हैं वो अभी इतना जान ले बेटा, इसका मतलब होता है, जैसे शायद किसी को पता हो, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर्ट थिंग आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग। इसका एक छोटा सा मतलब होता है, चलो मतलब अभी नहीं आता तो तुम ना जानो, इतना जान लो, ये जो एनसीआर लिखा है ये डिफाइन तब होता है जब एन कैसा हो। बोलो, एन इज अ, फिर से बार बार बताया, एन इज अ नेचुरल नंबर। ये नेचुरल तो बताया था, एन इज ए नेचुरल नंबर। आर इज अ, होल नंबर। आर इज अ होल नंबर। भाई समझ गए कि नहीं समझ गए? यस और सर। एक बात Yes, और sir. होनी चाहिए बेटा, एन मोर देन इक्वल टू आर। आर। R. भाई ये बात नमन समझ गए? यस सर। तो तुम डरो मत। अब देखो सबसे पहले क्या, अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एक टर्म लिखा हुआ है 16 माइनस एक्स सी 2x माइन, हम तो ये करते थे जब स्टूडेंट भी थे, एक को कर लो दूसरा अपने आप आ जाता है। बेटा इसको देख लें सब लोग, देवांश वंश ये सब लोग ये देख ले बेटा, ये वाली चीज सब लोग देख लें। हाँ ये चीज देख लें जरा कि सर आप क्या जल्दी, ये दोनों मत करना, बिल्कुल बिल्कुल मुर्गता रहेगी। देखो आर्यन भाई देखो, सब लोग ध्यान से, आर्यन कटियार ध्यान से देखो, बिल्कुल ताकत से। सर आप पहली बात तो ये समझ लो कि आपने ये किया है, 16 माइनस एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगी? बोलो, आया कि नहीं आया? यस सर। Yes, sir. आया। तो अब ये मत कहना सर ये कैसे आ गया, वरना समझ लो मेरा अटैक आ जाएगा। मैं एक्स की इज लेस देन इक्वल टू कितना आएगा? 17 बाई। अभी डरो मत, अभी डरो मत। ये बात आ गई क्या समझ में नमन? यस सर। दूसरी बात सर आप ये भी कह रहे हो, क्या कह रहे हो सर, कि भाई 16 माइनस एक्स, एक बताओ 16 माइनस एक्स कैसा होना चाहिए भाई? ये क्या होना चाहिए बोलो? ये एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। Natural. तो बेटा इतनी बात तो समझ में आ रही है, अगर नेचुरल नंबर मोटा मोटा बिल्कुल ज्यादा बारीक में ना आ जाए तो एक्स कम से कम भाई इंटीजर तो जरूर होगा। Yes. अरे भाई एक्स ऐसा थोड़ी ना होगा 0.5, if you decrease 0.5 from it then you will have 15.5 and it won't be an integer even. Forget about natural number. Yes or not? यस सर। Now the third point, which is also very very important, 2x minus 1 has to be whole number, that it has to be more than equal to 0. बोलो yes कि no, it has to be more than or equal to यस 0. सर। तो x की वैल्यू बोलो क्या होनी चाहिए? x is more than equal to बोलो क्या होना चाहिए? 1/2। 1/2. भाई x की वैल्यू हाफ से ज्यादा हो, x इंटीजर भी हो और 17/3 से कम हो तो क्या क्या हो सकता है भैया मेरे? एक हो सकता है सर। क्या हो सकता है बोलो? एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं आगे की बिल्कुल तुम्हें दिख नहीं रहा, देख लो। Sir. हाफ से बड़ा इंटीजर कौन सा होता है सर? ये भाई इसकी रफ वैल्यू कितनी है? इसकी लगभग वैल्यू कितनी है? 5.6। देवांश देखो भाई कितना है ये? Sir, 5.6. सर उसका आंसर सही कर- -3 है क्या? हाँ -3 है। देख लो यार ये वाला, उसका आंसर -3 है। x sin x बराबर 1 के नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, -2 पाई से 2 पाई। दूसरा दे रहा है। पहले बार ये समझ में आया क्या? हाँ यस नए बच्चे समझ में आया क्या बात? Yes, यस sir. सर। ये कैसे लिखा है, बात समझ में आई क्या? ये कैसे लिखा गया? यस सर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सर आ गई। पक्का? नहीं भाई यार मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ भाई, डू नॉट फील की। देखो दो बंदे शहीद हुए हैं, ये बात समझ में आ गई। ये अभी तक इसका तो बेचारे का रोल ही नहीं आया, अभी तक तो इसका रोल ही नहीं आया। हाँ इसके लिए अभी तो दिख भी रहा है, जैसे एक्स की वैल्यू 1 डालें तो कितना बनेगा? जल्दी जल्दी बताओ। वैसे भी दिख रहा है, एक्स की वैल्यू 1 डालें तो कितना बनेगा ये वाला? बोलो बोलो। 16 बिल्कुल सही। 15 अरे 15C1 सॉरी यार। 2 डालोगे तो कितना बन जाएगा? 14C3 बिल्कुल सही है। 3 डालोगे तो भी बन जाएगा। 5 डालोगे तो कितना बन जाएगा? बोलो 5 डालोगे तो कितना बन जाएगा? 11C9। भाई समझ में आई बात? 11C9। मैं रुका हुआ हूँ, नए बच्चों पूरा क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर। यस बेटा
इतना कॉमन सेंस, इट्स ऑल अबाउट आईक्यू। बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि ये वाले जो भाई साहब बैठे हैं ये तो होना ही पड़ेगा इसके डिफाइन होने के लिए। ये वाली चीज 5 के लिए बिल्कुल गलत है। कितनी जल्दी सर आपको कैसे दिख गया? अरे भाई 5 के लिए ये वैल्यू कितनी आएगी बताओ? 5 के लिए वैल्यू 5 के लिए बन रही क्या? 5 के लिए बताओ क्या आ रहा है? लिए बन रही है। Yes, sir. नो सर 5 के लिए नहीं। नहीं है। 5 के लिए नहीं है। 5 के लिए नहीं क्या बनेगा। आएगा बताओ? 5 आ जाएगा। ये ऊपर आ जाएगा 5 और नीचे 5C15 आएगा। नहीं बनेगा। और 4 के लिए भी देखो नहीं बन रहा नहीं है। बनेगा। 4 के लिए देखो क्या बन रहा है। इसीलिए कर एक कर लो दूसरे करने। 4 के लिए बताओ क्या बन रहा है? जल्दी जल्दी बोलो। 4 के लिए 8 C11 13 हाँ 11 ये भी क्यों सर क्यों नहीं बना 8C11? बेटा यहाँ पे 8C11 क्यों नहीं बना? क्योंकि ऊपर वाला कम है नीचे वाला। और एक के लिए तो बिल्कुल गलत है। एक के लिए तो नेगेटिव ही हो गया नीचे वाला। देखो जरा Yes, एक के लिए। यस यस सर। सर। तो बताओ क्या और क्या ले सकते बेटा? जरा दो ले लो और क्या ले लो? 2 ले लो और इसको सॉल्व भी नहीं किया। नो नीड टू सॉल्व। इसको कोई सॉल्व करने की भाई समझी बात समझ में आई क्या? देवान समझे? यस सर। हर्षित बेटा हर्षित क्लियर हुई क्या बात? यस सर। तो गिवन एक्सप्रेशन इज वैलिड। बेटा कौन है प्लीज अपना बंद रखे प्लीज। तो इसका मतलब क्या होगा बोलो? गिवन एक्सप्रेशन इज वैलिड। बोलो गिवन एक्सप्रेशन इज वैलिड। जो पूरा और x इज वैलिड। नमन बेटा आप क्लियर हुई क्या बात? इज वैलिड ओनली फॉर x 2 and 3 इक्वल्स 2 and 3। तो बस भैया इसकी रेंज में 2 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी जरा बताओ? 2 पे अगर 2 ले लें तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2 ले लें सब जगह 2 रख दो तो 2 ले लोगे तो कितना आएगा बोलो? 14C3 प्लस 14C3 14C3 केवल बेटा यही आएगी। और दूसरी वैल्यू कौन सी आएगी बोलो? जब 3 रख देंगे तो कितना आएगा बोलो? 13C5 प्लस और कितना आएगा? 11 11C8 11C7 आएगा या? 7 देखो 8 बोल रहा है 7 आएगा ना? यस ऐसे सर। तुम अगर ऐसे Yes, कंफर्टेबल जोन में रहोगे तो कैसे क्या करोगे बेटा? इसके रेंज में केवल 2 एलिमेंट होंगे। ये वाला ब्रैकेट लगेगा। ये ब्रैकेट कब लगता है? क्या लिखे बोलो? ओनली 2। जैसे मान लो कोई ग्राफ हम ऐसे बना दें और कहें इसमें केवल x बराबर 2 और x बराबर 3 हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, तो केवल ये वाली वैल्यू बताओगे और केवल ये वाली वैल्यू बताओगे। बाकी कोई वैल्यू बताने की जरूरत है नहीं क्योंकि वहां पे कोई फंक्शन नहीं है। तो बताओ क्या होगी? ओनली लिखो। वास्तव समझ बात आई? ओनली 2 एलिमेंट्स इन रेंज। बेटा इसकी वैल्यू बताओ। इसकी वैल्यू निकाली सब बच्चों को आती है क्या? एनसीआर बताओ। एनसीआर क्या होता है? सर n फैक्टोरियल अपॉन r r फैक्टोरियल फैक्टोरियल n n माइनस r माइनस। फैक्टोरियल। तो जरा बताओ ये वैल्यू बताओ ये कितना आएगा? सम केवल 2 एलिमेंट होंगे बोलो 7 to 8 क्या है? 7 to 8। और बेटा ये वाला कितना आएगा? करके दिखा दीजिए क्या बेटा? 1617 सर। ये वाले फॉर्मूले से। ये क्या करके इसको ये फॉर्मूला है याद कर लो। हाँ सर याद तो कर लिया, एक बार सॉल्व कर दीजिए। जैसे 14C3 तो 14C3 का मतलब हुआ 14 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल। सो दिस इज 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल। तो ये और ये कैंसिल हो गया। 3 फैक्टोरियल कितनी हो जाएगा? 14 इंटू 13 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 तो 6। तो बेटा ये आ जाएगा 2। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो शायद ये आ जाएगा। समझ गया बेटा? जिसने पूछा था कोई बात नहीं, ये समझ में बात आई। और ये वाला बेटा कितना बनना? सभी किसी ने निकाला? 1617। ये का मतलब केवल 2 एलिमेंट हुए। और पूछो भाई और पूछो।
और पूछो, और पूछो 18 प्लीज। 18 190 18 वाला 18 वाला देखो, 18 वाले में खेल, ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, ये टूटेगा बार बार। सर एक बार पीछे कर दीजिए, नोट कर दो। हाँ लो को नोट कर लो भाई, नोट कर लो। यस सर, हो गया। ये ग्राफ भी बनवाएंगे और तुम्हें समझाएंगे भी। बेटा इसमें लिखा है वाई, ये हुआ था क्या ये हुआ था क्या भाई, सिखा, ये हुआ था ये वाला? यस सर। ये हुआ, अरे वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा लगा। ए की पावर एक्स प्लस 1 प्लस बॉक्स ऑफ एक्स, ये लिखा हुआ है। अच्छा, नए बच्चों को भी हमें लगता है इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई, मेरी ख्याल से। गिवन है कि एक्स की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 0 है, इन लोगों को बिल्कुल कि सर ये वैल्यू ए की पावर एक्स है, अगर एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेस देन 1 है, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। क्यों सर? क्योंकि बॉक्स कितना हो जाएगा 0 से 1 में? 0। और अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी और बट 2 से छोटी है तो बताओ ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? e की पावर x/2। यस है या नो? अच्छा, ये वाली बात भी क्लियर है क्या कि x की वैल्यू 2 से ज्यादा और 3 से कम तो ये कितना होगा? बोलो, e की पावर x/3 भाई। यस। यस सर। अगर x की वैल्यू 3 से ज्यादा और 4 से कम तो वैल्यू बताओ क्या हो जाएगा? e की पावर x/4 भाई। यस है कि नो है? यस सर। सब लोग देख ले, मैं आराम से रुका हुआ हूँ, सो रहा हूँ, जब सो के उठूंगा तब बताऊंगा हो गया क्या। इसी तरह चलता जाएगा। बोलो, बोलो, मैं रुका हूँ। मैं रुका हुआ हूँ, बोलो। सर ये दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ सर, आगे। आवाज आ गई क्या बेटा? आवाज आ गई? यस सर। एक मिनट, एक मिनट, एक सेकंड, जरा होस्ट बनाने को दो। गौरव जी होस्ट बनाइए, मुझे करेक्शन ब्रेक हो गया था, शेयर नहीं होगा इसका बिना स्क्रीन। हाँ भाई, सब आवाज आवाज आ रही? यस सर। सर यस यस सर। हम्म
हाँ, तो ये वाली बात समझ में आ गई थी क्या? यस सर। Yes, वाली sir. बात समझ में आ बता गई थी? दीजिए। यस सर। फिर से बता दें? अच्छा, बता रहा हूँ। Yes, sir. ये बताओ, ये मैंने बताया, ये मैंने क्या बताया कि अगर x की वैल्यू 0 से 1 है तो बताओ यहाँ बॉक्स की जगह क्या रखोगे बेटा? बताओ बॉक्स की जगह क्या रखोगे? 0। अगर 1 से 2 है तो बोलो क्या रखोगे? 1। अगर 2 से 3 है तो बोलो क्या रखोगे? 2। 2. 3 से 4 है तो बोलो क्या रखोगे? 3। बस, और कुछ भी नहीं करा। देख लो, आप देख लो, और मैंने कुछ भी नहीं किया अभी तक। सर आपने ex/2 ex/3 क्या लिखा है? ये बेटा यहाँ पे वैल्यू रखती है। जब जैसे x की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा हो और 2 से कम हो तो बताओ बॉक्स की वैल्यू कितनी होगी? बॉक्स ऑफ x 1 होगा कि नहीं? Yes, तो sir. y बराबर बोलो कि हाँ, y बराबर कितना आएगा? बोलो e की पावर x डिवाइडेड बाई 1 + 1, तो ये कितना हो जाएगा? बोलो e की पावर x बाई 2। 2. Yes, sir. 2. समझे या नहीं? अगर Yes, x sir. की वैल्यू मान लो 2 से 3 है तो बोलो बॉक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बॉक्स ऑफ x की 2। तो बताओ y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलो Sir, e 3. की पावर E x की पावर बाई x का 3। 1 + भाई अब समझ में ज्यादा आए? अब समझ गए क्या Yes, sir. भाई? आप समझ में बात आई क्या Yes, sir. भाई? यस है सबका? यस है क्या? Yes, sir. Yes, सब sir. लोग यस सर। हाँ, Yes, sir. तो आप सर, सॉरी सॉरी सर, अब सर आप क्या करने जा रहे हो? अब मुझे एक बात बताओ तुम्हें दिखाने के लिए। यहाँ दिया था x की वैल्यू 0 से 1, सबको e की पावर x का ग्राफ मैंने बढ़िया से बताया। याद है कि नहीं? e की पावर x का ग्राफ यस याद सर। है कि नहीं? e की पावर x का ग्राफ ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा Yes, होता sir. है? Yes, Yes, sir. ऐसा होता है। यस अच्छा, अगर तुम लोग अगर इतना समझ रहे हो, चलो सर, इसमें इसमें तुम लोगों ने बड़ा ये सर किया, ये सर y बराबर e की पावर x है। बताओ y बराबर e की पावर x बाई 2 कैसा होगा? अरे सारी वैल्यू, ये कहीं सही से चला जाएगा? Yes. सारी वैल्यू कितनी हो जाएंगी? सारी वैल्यू में क्या कर दोगे? बताओ हाँ। भाई, समझे कि नहीं? बट एक समस्या है कि ये कहाँ बनाना है? e की पावर x का ग्राफ, e की पावर x का ग्राफ कहाँ बनाना है? बोलो केवल 0 से 1. तो भाई 0 पे शुरू करना और ये जो है 1 पे रोक देना। बोलो यस है या नो? Yes, sir. 0 तो शामिल है बट 1 इंक्लूड नहीं है। मतलब जब ये 1 यहाँ पे एरो दिखा देना, अगर ये ले ले 1 तो वैल्यू कितनी आएगी? मान लो ले ले 1, मान लो ले लो 1, तो कितनी वैल्यू आएगी? बोलो बच्चों, नए बच्चों, समझे कि नहीं? Yes, sir. क्या sir. किया सर आपने? e की पावर x का ही ग्राफ बनाया, बट क्या कहाँ बनाया? केवल 0 से 1. 0 से 1। अब सर आप किसका बनाने जा रहे हो? अब आप किसका बनाने जा रहे हो? अब बनाने जा रहा हूँ e की पावर x। तो बताओ ये 1 पे वैल्यू बेटा कितनी है? बेटा ये वैल्यू कितनी होगी? ये वैल्यू तो 1 होगी। बताओ ये वैल्यू कितनी लेगा 1 पे? 1 पे वैल्यू कितनी? चलो 2 पे नहीं लेंगे, बट अगर 2 पे ले रहा होता तो कितनी वैल्यू ले रहा? बताओ e बाई 2। e की वैल्यू लगभग कितनी होती है? बताओ e की वैल्यू लगभग कितनी होती है? 2.7 भाई, ऐसे e पता है ना? 2.71. e एक नेचुरल बेटा एक्सपोनेंशियल होता है, e बराबर 2.718। ये समझ रहे हो कि नहीं? इज दिस क्लियर और नॉट? तो e, ये बताओ 1 पे वैल्यू कितनी लेगा? e बाई 2। e बाई 2 लगभग कितना होगा? बोलो यहाँ से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा? कहाँ तक जाएगा? बोलो कहाँ तक जाएगा? 2 तक जाएगा। ये है 2। 0 से 1 में किसका ग्राफ बना? ये वाला ग्राफ किसका बना? मुझे बताओ। y बराबर e की पावर x का। अब किसका बनाओगे? अब किसका बनाओगे? बोलो y बराबर e की पावर x बाई 2 का। ये वैल्यू बताओ 1 पे वैल्यू कितनी ले रहा है? 1 पे वैल्यू बोलो 1 पे कितनी वैल्यू ले रहा है? e बाई 2। यस या नो भाई? Yes, यस sir. है या नो? यस सर। और कहाँ तक जाएगा? बोलो कहाँ तक जाएगा? ये 2 लेगा नहीं, 2 के जस्ट पहले तक। तो बताओ यहाँ पे वैल्यू कितनी लेगा? बोलो e² बाई 2। इसके बाद कौन सा ग्राफ बनाओगे? तो देखो एक बात मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं, अगर मैं कहूं, नए बच्चों फिर से बता दे पूरा, नए बच्चों फिर से पूरा बताएं। नो सर। No, sir. आ गया. समझ गए सर। e की पावर x का ग्राफ कहाँ से कहाँ बना? अच्छा समझ गया तो बताओ। 0 से 1 में
1 से 2 में बताओ किसका ग्राफ बना, e की पावर x बाय 2 2 का 2 को। अच्छा चलो अभी एक मिनट के लिए हम तुमसे बोले कि जब x की वैल्यू मान लो 0 से 2 है तो बेटा ये 1 से लेके e स्क्वायर बाई 2 तक की सारी वैल्यू ले रहा है। कैसे सर? भाई ये सारी वैल्यू ले रहा है कि नहीं? ये सारी वैल्यू ले रहा है नहीं? ये सारी वैल्यू ले रहा है। सर और इसके बाद सर ये टूटा था तो बेटा जब ये टूटा था तो देखो नीचे इसने फिर यहाँ से लेके यहाँ तक सारी वैल्यू ले ली। समझे या नहीं? यस सर समझ गए। यस सर ये वैल्यू कितनी ले रही सर? 1। फिर क्या लेता जा रहा कहाँ तक ले रहा है वैल्यू? कहाँ तक ले रहा है? ई तक। ई नहीं ले रहा है। फिर जब ये शुरू हुआ तो इसने कहाँ से वैल्यू लेना शुरू करी? उससे कम, ई बाई 2 से। यहाँ बताओ रेंज कितनी होगी बेटा अगर हम 0 से 2 की बात करें? 0 से 2 की बात करें तो रेंज में क्या लिखोगे? 1 से लेके कहाँ तक? ई स्क्वायर बाई 2 पे ओपन एक्सक्लूडेड है ना। अब बताओ 2 से 3 किसका ग्राफ बनेगा? बोलो 2 से 3 किसका ग्राफ बनेगा? 2 पे बनेगा ई स्क्वायर बाई 2 पे किसका ग्राफ बनाओगे? बताओ 2 पे क्या वैल्यू आएगी? देखो ये देखो नीचे से शुरू होगा ई स्क्वायर बाई 2 इतना था तो यहाँ पे क्या होगा? ई स्क्वायर बाई 3 होगा। यहाँ से बनना शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा? बोलो कहाँ तक बनेगा? ये कहाँ तक बनेगा? कहाँ तक बनेगा? जब यहाँ ई स्क्वायर कहाँ बाय तक बनेगा? ई क्यूब बाई 3 तक। a cube by 3। यहाँ पे 2 रखा फिर यहाँ 3 रखा तो बेटा ये देखो ये सारी ही वैल्यूज लेता जा रहा है 1 पे। सर 1 से लेके कहाँ तक ली? ई तक ली। चलो ठीक है। उसके बाद फिर इसने नीचे से ई बाई 2 से ई स्क्वायर बाई 2 सबकी सारी ले ली। फिर ये ऐसा जाएगा, फिर ये ऐसा जाएगा। तो ये क्या सारी वैल्यूज ले? कौन सी वैल्यू नहीं ले पा रहा है? बताओ। सारी वैल्यूज ले रहा है। सारी वैल्यूज ले रहा है या नहीं? इसकी रेंज क्या बोलो? इसकी रेंज बताओ क्या बोलोगे? इसकी रेंज 1 इंफिनिटी सर 1 इंफिनिटी। इसकी रेंज बोलोगे 1 से लेके इन्फिनिटी तक भाई, है ना। अच्छा एक बात, चलो जो बच्चे थोड़ा डिसकंफर्टेबल नहीं उनके लिए एक बात बता दें। क्या ये वाली वैल्यू देखो ये 2 बार नहीं ले रहा है? ये भी आएगा 1 1 मेनी 1। देखो यहाँ पे भी ले रहा है और कहाँ ले रहा है? यहाँ पे भी ले रहा है या नहीं? है या नहीं? है या नहीं भाई? देखो यस सर नए बच्चों तुम्ही से हमें इस वाले सवाल में सच में तुमसे खतरा है। बाकी पुराने इससे सब कोई इसमें डू नॉट फील बैड। नए वाले बच्चे समझे कि ये बात समझ में आई कि नहीं? यस सर आप है ना। जैसे मैं बोलूं कि तुम 1 से 10 जाओ, ऐसे समझ लो 1 से 10 तक गए, ठीक है। चलो सर 1 से 10 तक तुम्हारे पास सारी वैल्यूज है। फिर तुम 8 से लेके और 15 तक गए, बहुत अच्छी बात है। फिर तुम 13 से लेके यहाँ, तो भाई तुम सारे नंबर ले रहे हो। 1 से 10 ले लिए थे, 10 नहीं ले पाए तो यहाँ ले लिया तुमने 8 से 15। 15 नहीं ले पाए तो 15 से कम में शुरू हुए तो यहाँ ले लिया। तो सारी वैल्यूज ही ले रहे हो तो इसकी रेंज क्या बोलोगे? 1 से लेके इन्फिनिटी तक। भाई नमन समझ में आया क्या थोड़ा बहुत? यस सर पूरा आ गया। पूरा? अरे बस यार तुम ऐसे पूरा पूरा करते रहो तो बस सही रहे। और बोलो, और बोलो भाई, और बोलो, और 20। बोलो यार। तुम लोग एक कौन सा 20? 19। 19 बेटा 19 बढ़िया सवाल है भाई। वो तो सुमित 19 का ग्राफ बना था क्या? बनाया था, बनाया नहीं बना? बस ग्राफ बना क्या 19 का? बनाया था सर। चलो अच्छा देखो देखो एक मिनट सब को आएगा y बराबर बेटा ये सब ये श्योर कर रहा हूँ ये वाला सबको समझ में आएगा। ln बाई रूट एक्स। पहले बताओ क्या बोल सकते हैं कि इसकी जो डोमेन है वो क्या है? 0 से लेके इन्फिनिटी तक। या कह सकते हो इसकी डोमेन क्या है? r प्लस। क्यों भाई? क्यों सर r प्लस? ऐसा क्यों बता रहे हो आप? 2 कारणों से भाई। लॉन भी डिफाइन नहीं होगा और ये रूट भी लगा हुआ है। रूट कब डिफाइन होगा? रूट कब डिफाइन होगा? जब x की वैल्यू कैसी होगी? भाई समझ गए क्या? तो इसकी डोमेन कितनी है? इसकी डोमेन है 0 से इन्फिनिटी। भाई यस यस अब जैसे तुमसे कहा था कि भाई इस फंक्शन का अंत शुरुआत कहाँ से होगी? इस फंक्शन की शुरुआत 0 पे नहीं 0 प्लस से होगी। और कहाँ पे जब ये मरेगा तो कहाँ पे बेटा अंत तक इसका अंत कहाँ पे होगा? बोलो इन्फिनिटी। भाई इतनी बात भी समझ में आती है क्या? मतलब Yes, शुरुआत करेगा तो इतना बता दो f ऑफ 0 प्लस। ये क्या होगा? f ऑफ 0 प्लस। तो यहाँ क्या लिखें बोलो?
लॉन ऑफ 0 प्लस लिखें, डिवाइडेड बाई सर रूट ऑफ 0 प्लस लिख दो। बताओ लॉन ऑफ 0 प्लस कौन कौन बता लेगा? लॉन ऑफ 0 प्लस कौन कौन बता लेगा? सब बता Minus लेंगे। infinity. लॉन ऑफ माइनस इन्फिनिटी माइनस, और ये वाला भी सब लोग बता लेंगे सर ये 0 प्लस ही होगा। बोलो यस। इंफिनिटी। तो ये आया माइनस इंफिनिटी इंटू 1/0 प्लस। व्हाट इज 1/0 प्लस? समझाया था। तो ये इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी कितना होगा? इंफिनिटी टोटल वैल्यू कहाँ टेंड करेगी? माइनस इन्फिनिटी। माइनस सर इसमें आपने अभी तक हम लोग को समझाया क्या है? मैंने बताया फंक्शन विल, लिख भी दे रहा हूँ, फंक्शन विल टेंड टू, बोलो फंक्शन विल टेंड टू माइनस इंफिनिटी एस एक्स टेंड्स टू 0 प्लस। नए बच्चों यस है या नो? नए बच्चों ये बात यस है। तो जब इसका जन्म हुआ ये भयानक डेप्थ में था, बहुत कर ज्यादा माइनस इंफिनिटी। अब अगला स्टेप वही बताओ, इसका एफ डैश एक्स या उसी को क्या बोलते हैं? डी वाई बाई डी एक्स। बोलो क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स? कौन बताएगा? सर ये लिख दो आप रूट एक्स, और क्या कर दें? डी बाई डी एक्स ऑफ लॉन एक्स माइनस, और क्या कर दें? लॉन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, डरो मत, डरने से कुछ नहीं होगा, रूट एक्स होल डिवाइडेड बाई संभवी होल डिवाइडेड बाई एक्स रूट एक्स का रूट एक्स का होल स्क्वायर। भाई यूवी रूल लग गया इसमें, यस सर। इसमें U by यूवी V। रूल लग। हाँ यू बाय वी, माइनस यू भी का लॉन एक्स बाय एक्स आएगा। हाँ यू बाई वी। ये देखो कैसे कैसे लोग भाग रहे हैं, हे भगवान। यू बाई भाई आर्यन समझ में आया क्या? आर्यन कटियार। हाँ सर। ये समझ में आया बेटा? आस्था समझ में? आस्था की आवाज नहीं आ रही निकिता। चलो चलो इसकी वैल्यू क्या लिखें? बोलो रूट एक्स व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ लॉन एक्स? 1/x माइनस लॉन एक्स। बोलो व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर हाफ? इतना अब आ गया होगा 1/2 रूट एक्स डिवाइडेड बाई कितना आएगा नीचे? एक्स आएगा क्या? यस सर। ये आता है ना डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2। ये फॉर्मूला क्या लगाओगे? 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, तो आएगा 1/2 एक्स की पावर माइनस ऑफ विच इज सेम एज 1। भाई समझ गए क्या सब लोग? यस यस समझ गए क्या? तो भाई इसको बस जरा, इसका एलसीएम बेटा कितना आएगा? इसका एलसीएम 2x आएगा। ऊपर कितना आएगा बताओ जरा? ऊपर ये कितना आएगा? 1/√x। ये तो 1/√x लिखा है, और क्या लिखा है? ln x बाई, और क्या लिखा है? ln x बाई 2√x डिवाइडेड बाई x। यस या नो? यस ये कितना आया बोलो? 2 माइनस ln x। बस खत्म हो गया सवाल। 2 माइनस ln x डिवाइडेड बाई 2 माइनस ln x डिवाइडेड बाई बोलो x की पावर 3/2। यस देवांश यस है या नो? यस है ना? अब बेटा एक बात तो पता है कि x y पॉजिटिव था। अब अगर x पॉजिटिव था तो ये वाला नंबर कैसा होगा? ये वाला नंबर कैसा होगा बोलो? नीचे वाला नंबर तो पॉजिटिव। डिनोमिनेटर में 2 भी लगेगा शायद। 2 आएगा डिनोमिनेटर। अरे भाई हाँ, 2 तो डिनोमिनेटर में 2 भी आएगा। अरे भाई 2 लगा लो भाई, इतनी मैथ नहीं आती हमको। 2 लगा लो भाई, 2 लगा लिया, 2 लगा लो। तो ये डिनोमिनेटर कैसा है? डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है। तो Yes, बताओ एफ डैश एक्स पॉजिटिव कब होगा? एफ डैश एक्स सर पॉजिटिव तब होगा जब 2 माइनस लॉन एक्स की वैल्यू मोर देन 0 होगी। मतलब क्या सर? लॉन एक्स की वैल्यू 2 से कम होगी। लॉन एक्स का मतलब पता ही होगा तुम्हें। लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई की वैल्यू किससे कम होगी? 2 से। एक्स किससे कम होगा बोलो? एक्स किससे कम होगा? एक्स लेस देन ई स्क्वायर। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? फंक्शन विल, बोलो सब लोग, फंक्शन विल
increase. Increase. If x belongs to माइनस इंफिनिटी से ई स्क्वायर, और क्या होगा बताओ? फंक्शन विल, इसके बाद फंक्शन विल डिक्रीज। कब? इफ x बिलोंग्स टू, बोलो, इफ x बिलोंग्स टू ई स्क्वायर से इंफिनिटी। क्यों भैया? अगर तुम f डैश x लेस देन 0 करोगे तो कितना आएगा? f डैश x लेस देन 0 करोगे तो कितना आएगा भाइयों? 2 माइनस लॉन एक्स लेस देन 0। अरे इसका उल्टा भाई, लॉन एक्स मोर देन 2। तो लॉन एक्स मोर देन 2 का मतलब एक्स की वैल्यू किससे ज्यादा हो? ई स्क्वायर से। भाई समझे कि नहीं? यस सर। समझे कि मैं रुका हुआ हूँ? थोड़ा ज्यादा हो जाए, मैं रुका हुआ हूँ, देख लो। रुका हूँ, देख लो भाई। समझ गए? बस सवाल अब खत्म है, सवाल अब खत्म है, देख लो आराम से। मैं और सर ये ई स्क्वायर पे क्या होगा बेटा? वहां पे डेरिवेटिव 0 होगा। अगर आप एफ डैश एक्स को, अगर आप एफ डैश, देखो इस वाले वालों में भी जैसे यहाँ पे हुआ था ना, देखो यहाँ पे सर क्या होगा? यहाँ पे भाई डेरिवेटिव 0 होगा। यहाँ पे क्या होगा? डेरिवेटिव 0 होगा। बड़ा नए बच्चों, थोड़ा कोऑपरेट करो। ये बात समझ में आई कि नहीं? ये सब आने लगा तो तुम इनके बराबर आ जाओगे फिर। ये समझ गए क्या? यस सर। सर हाँ सर लॉग है तो सर मतलब माइनस की वैल्यूज तो नहीं लेंगे ना, तो 0 से ई स्क्वायर होना चाहिए। अरे भाई वेरी सॉरी, हम कहाँ, बिल्कुल गलत, बिल्कुल ठीक कह रहा है भाई। हम कहाँ कह रहे हैं? हमने तो डोमेन ऊपर लिखी दी ना। डोमेन क्या लिखी है? अरे भाई डोमेन ऊपर लिखी है भाई, सॉरी भूल से लिख दिया। कहाँ से कहाँ तक होगा भाई? गलत लिख दिया। कहाँ? 0 से ई स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। तो लिखा ही ऊपर डोमेन 0 से, ध्यान नहीं रहा तुम्हारा। समझ गए? एक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ बताया भी एक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 प्लस से। वो कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। अब बताओ ये कहाँ तक बढ़ेगा? बोलो कहाँ तक बढ़ेगा? एक्स बराबर ई स्क्वायर तक ये क्या होगा? बढ़ेगा। और ई स्क्वायर के बाद फिर क्या होगा? इन्फिनिटी तक ये घटेगा। नए बच्चों की आवाज आना अचानक से बंद हुई है। सर आ गया। नए बच्चों बोलो, नए बच्चों बोलो, मैं रुका हूँ, किसी डरने की बात नहीं है। अब है बेटा आ गया क्या? यस सर। ये आर्यन, ये आर्यन कटियार नहीं है क्या? सर x लेस देन ई स्क्वायर कैसे है सर? हाँ क्या बताओ? x लेस देन ई स्क्वायर कैसे आया? देखो एफ डैश एक्स को क्या कर रहा है बोलो? बाकी लोग को आ गया तो ग्राफ बनाए, टाइम वेस्ट ना करें, बना। एफ डैश एक्स मोर देन 0, तो एफ डैश एक्स मोर देन 0 का मतलब क्या होगा बोलो? 2 माइनस लॉन एक्स की वैल्यू क्या हो बोलो? मोर देन 0। नमन यस या नो? यस सर। इसका मतलब लॉन एक्स की वैल्यू किससे कम हो बोलो? 2 से। तो बताओ लॉग एक्स की लॉग एक्स टू द बेस ई किससे छोटा हो बोलो? 2 से। तो फिर एक्स किससे छोटा हो बोलो? ई स्क्वायर से। ये तो यार एमपीएम सर ने बढ़िया से तुम लोग को बताया। तुम लोग कर रहे हो क्लास की नहीं कर रहे हो? एक्स लेस देन ई स्क्वायर आएगा। सर ये पॉइंट नहीं क्लियर। अब आप ये समझ गए कौन है भाई? एक सेकेंड बेटा, एक एडवांस के बच्चे के मैं, एक सेकेंड। हाँ एक जस्ट बीच में ये लोग मैसेज डाल। हाँ आप समझ गए? बोलो क्या 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 बोलो नमन, क्या बोलो भाई? सर लास्ट पॉइंट। तो अब लास्ट पॉइंट में हम क्या बताएं? बोलो मतलब क्या नहीं आता ये? लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी नहीं। लॉग एक्स का ग्राफ कैसा होगा? लॉग एक्स का ग्राफ ऐसा होगा कि नहीं? यस सर। है ना? यहाँ पे वैल्यू कितनी लेगा? यहाँ पे वैल्यू 2 लेगा। वहां पे x जैसे लिखा तुम्हें, हमने खुद ही बताया, अगर log x टू द बेस e की वैल्यू 2 हो तो x की वैल्यू कितनी होती है बोलो? ये तो खुद भी बताया मैंने, x की वैल्यू कितनी होती है? ई स्क्वायर होती है भाई। और नए बच्चों को आता है कि नहीं आता है? और नए बच्चों को आता है? log ऑफ Yes, a sir. टू द बेस b की वैल्यू अगर c हो तो a बराबर कितना होता है बोलो? a किसके बराबर होता है? b की। तो वही तो किया बेटा, समझ गए? अब समझे?
तो अगर वैल्यू 2 से कम है तो कहाँ होगा ग्राफ बेटा? अगर 2 से कम है तो x कहाँ होगा? बोलो x की वैल्यू कहाँ होगी? ई स्क्वायर से छोटी होगी। नमन यस या नो? या तो फिर तुम अलग से पूछना जैसे तुमने आज पूछा था। अब Yes, बना sir. लेने दो पहले ग्राफ, है ना? ये ग्राफ पहले बना लेने दो। हाँ, अब और बताओ भाई, x की वैल्यू ई स्क्वायर से कम, तो ये ग्राफ कहाँ पे बढ़ा? ये ग्राफ इंक्रीज कब करेगा? ये ग्राफ कब इंक्रीज करेगा? जब x की वैल्यू, जब x की वैल्यू किससे कम हो? जब x की वैल्यू किससे कम हो? तो x बिलोंग्स टू 0 से ई स्क्वायर में क्या होगा? बोलो, ये ग्राफ इंक्रीज करेगा। और x बिलोंग्स टू ई स्क्वायर से इंफिनिटी में ये ग्राफ क्या होगा? बोलो, ये ग्राफ क्या करेगा? बोलो, डिक्रीज, है ना? और तुमने अब खुद तुम लोगों ने बताया है सर कि हमें 0 प्लस पे इसकी वैल्यू पता है। पहला पॉइंट सवाल का देखो, सवाल का पहला पॉइंट देखो, 0 प्लस से वैल्यू कितनी निकाले बैठे हो? माइनस इनफाइनाइट। और बेटा ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कहाँ तक बढ़ेगा? जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो बताओ, ई स्क्वायर पे फंक्शन कितनी वैल्यू ले रहा है? ई स्क्वायर पे फंक्शन की वैल्यू बताओ। यहाँ पे x की जगह ई स्क्वायर रखो और वैल्यू बताओ। यहाँ रखो f ऑफ ई स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे? बोलो, लॉन ऑफ ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ऑफ ई स्क्वायर। तो बेटा ये कितना आएगा? बोलो, ये आएगा 2 बाई ई। 0.73. अरे वो तो बताओ, 2 बाई ई आएगा। यस या नो? बस आखिरी लड़ाई भाई, बस सब भाई नए बच्चे थोड़ा बहुत समझ में आया कि फंक्शन बढ़ा। कहाँ फंक्शन बढ़ा? बोलो, फंक्शन कहाँ बढ़ा? बोलो, फंक्शन कहाँ बढ़ा? 0 से लेके ई स्क्वायर ई स्क्वायर तक। अब बेटा इसको घटना है बेचारे को, और कहाँ तक घटेगा ये? ई स्क्वायर से कहाँ तक बेटा, कहाँ तक घटेगा? बोलो, इन्फिनिटी। अब इसके लिए अभी एक चीज आगे बाद में फिर भी मैंने बताई थी। फंक्शन क्या है? बोलो, एफ एक्स की वैल्यू क्या है? एफ एक्स की वैल्यू क्या है? लॉन एक्स बाई रूट एक्स, है ना? है ना? अब अगर जैसे आप इन्फिनिटी पे निकालोगे तो मैंने एक चीज तुम लोग को बताई थी बेटा, LH रूल थोड़ा सा एक याद कर लो। एक्स इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लॉन एक्स बाई रूट एक्स। तो अगर इन्फिनिटी रखें तो लॉन एक्स कहाँ जाएगा? बोलो, लॉन एक्स कहाँ जाता है इन्फिनिटी में? बताओ कहाँ जाएगा? और ये वाली चीज कहाँ जाएगी? ये भी चीज कहाँ जाएगी? इन्फिनिटी। तो इसमें बस एक छोटा सा रूल होता है, क्या होता है? उसको बोलते हैं LH रूल। लॉन एक्स को डिफरेंशिएट करो, बताओ कितना आएगा? और रूट एक्स को डिफरेंशिएट करो, बताओ कितना आएगा? 1/2 रूट एक्स आएगा। तो ये कितना आया? बोलो, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। बोलो ये कितना आया बेटा? कितना आया? ये आएगा 2/रूट एक्स। तो बेटा ये आ गया 0 प्लस। एक छोटी सी बात समझ लो, बस इतना मेरा कोऑपरेट करो। क्या सर आपने समझा? अच्छा बता दो। अगर कभी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बने तो इसको भी डिफरेंशिएट कर दो, इसको भी डिफरेंशिएट कर दो। तो इसको किया तो 1/x आया, रूट एक्स को किया तो 1/2 रूट एक्स आया, सिंप्लीफाई किया 2/रूट एक्स आया, वैल्यू रखी 0 प्लस आया। इसका मतलब इसकी इन्फिनिटी पे वैल्यू कितनी हो रही होगी? इन्फिनिटी पे वैल्यू कितनी हो रही होगी? बताओ। 0 प्लस। समझ में बात थोड़ी सी आई क्या? ये वाली चीज क्या? देखो बेटा, जो बच्चे थोड़े से समझ रहे हैं उनको बहुत मजा आ रहा है सर इसी क्लास। ये पॉइंट क्या बोलेंगे? ये होगा मैक्सिमा, ये है मैक्सिमा। अब ये जो ग्राफ तुम बनाए बैठे हो, इसमें सबसे कम वैल्यू तुम्हें कितनी दिख रही है? एक बात उसको बेटा, उसको बेटा ये उसको हम बता रहे, उसको बेटा ये नहीं कहते हैं वंश कि वो माइनस इन्फिनिटी उसकी सबसे कम वैल्यू, बस बोलते हैं कि वैल्यू इज टेंडिंग टू, है ना? तो यहाँ RF बताओ क्या लिखें? RF क्या लिखें भाई? एक बार रिपीट कर रहा हूँ, RF क्या लिखें? बोलो, माइनस इन्फिनिटी और सबसे ज्यादा 2/2 और वो वैल्यू ये पूरी तरह से ले पा रहा है। कहाँ पर 2/e ले रहा है? कहाँ पर ले रहा है? इक्वल टू, देखो इस ग्राफ ने सारी पोल खोल डाली इसकी। एक बात और बता ले, उसके बाद फिर से रिपीट कर रहे हैं। अगर हम बोले ये 2/e था, जैसे हम बोले बताना जल्दी से सब। देवांश हो? Yes sir. Yes sir. जैसे हम बोले ln x बाई रूट एक्स बराबर 10/e नंबर ऑफ सोल्यूशन, अंडा आंसर होगा इसका आंसर अंडा होगा। Yes, भाई sir. 10/e Yes, वाली sir. लाइन कहाँ नहीं, कट नहीं जाएगी? करेगा। 10/e वाली Yes, लाइन sir. ऊपर जाएगी।
ये लाइन होगी y बराबर 10y, Yes. इसको कहीं भी मीट नहीं करेगा। नहीं कर और अगर कोई ऐसी वैल्यू ले ली जो इसके नीचे, जैसे सर एक बताओ, जैसे 1/e ले लिया जाए, समझे क्या हर्षित, ये बात समझ में आई? ln x बाई रूट एक्स, अगर इसको किसके बराबर कर दें 1/e, तो सर आप कर क्या रहे हो, इसका अगर आप पता है और किसका अगर आप बना देंगे y बराबर 1/e जो कि एक लाइन है, तो कितने सोल्यूशन आने लग जाएंगे? 2 2 और सर इस वाले की इसमें क्या होगा, इस वाले में 2 रूट्स बट इक्वल, टू इक्वल रूट्स, इसके लिए क्या होगा, टच कर रहा है ना, नए बच्चों को पुराने बच्चों को पता होगा। हाँ चलो भाई, नए बच्चों क्या क्या रिपीट करना था, बोलो क्या रिपीट करना था, क्या रिपीट करना था बेटा, बोलो पूरा फिर से रिपीट करूं? सर किसी ने लेस देन ई स्क्वायर के बाद किसी ने कहा था सर रिपीट कर दो, कहाँ से बताओ, कहाँ से रिपीट कर दूं? x लेस देन ई स्क्वायर के बाद, तो बेटा x लेस देन ई स्क्वायर के बाद, तो अगर x लेस देन ई स्क्वायर कब आया था, तब f डैश x कैसा था, बोलो तब f डैश x कैसा था, तब f डैश x कैसा था, बोलो f डैश x था पॉजिटिव, f डैश x पॉजिटिव था, तो इसका मतलब ये फंक्शन कहाँ पे बढ़ेगा, 0 से लेके ई स्क्वायर तक बढ़ेगा। और ई स्क्वायर के बाद क्या करेगा, अगर हम ये सॉल्व करने लग जाएं कि f डैश x क्या लेस देन 0, तो तुम्हारे पास जानते हो क्या आ जाएगा, x मोर देन ई स्क्वायर। नमन समझे? यस मतलब ई स्क्वायर के बाद फंक्शन क्या करेगा, ई स्क्वायर के बाद फंक्शन क्या करेगा, ई स्क्वायर के बाद फंक्शन घटेगा। भाई यस या नो? ई स्क्वायर के बाद फंक्शन घटेगा, चलो भाई तो घटेगा, तो ई स्क्वायर तक जब ये बढ़ा तो इसने ई स्क्वायर पे वैल्यू कितनी ली, तो फंक्शन में यहाँ पे ई स्क्वायर डाला, तो ln ऑफ ई स्क्वायर बाई रूट ऑफ ई स्क्वायर, ln ऑफ ई स्क्वायर कितना होगा, बोलो ln ऑफ ई स्क्वायर कितना होगा, 2 log ऑफ e टू द बेस ये 2, और नीचे रूट ई स्क्वायर ही, तो सबसे ज्यादा वैल्यू इसने यहाँ कितनी ली, ये वैल्यू कितनी है, बोलो ये वैल्यू कितनी है, ई स्क्वायर कॉमा एक्स कोऑर्डिनेट ई स्क्वायर, वाई कोऑर्डिनेट कितना है 2/e, और उसके बाद ये घट रहा है, तो बेटा कहाँ तक घटता घटता जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो हम ये देखेंगे इन्फिनिटी पे कितनी वैल्यू ले रहा है, तो इन्फिनिटी पे न्यूमरेटर भी इन्फिनिटी जा रहा है और डिनोमिनेटर भी कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी। तो मैंने एक छोटा सा रूल बताया था, भाई इसको भी डिफरेंशिएट कर दो, इसको भी डिफरेंशिएट कर दो, फिर इन्फिनिटी रख दो। तो डिफरेंशिएट किया तो 1/x आया, इसको डिफरेंशिएट किया तो 1/2x आया, सिंप्लीफाई किया तो 2/√x आया, इन्फिनिटी रखा तो 0+ आया। इसका मतलब इसकी वैल्यू इन्फिनिटी पे 0+ है। भाई यस है या नो? यस सर। भाई अपनी तरफ से पूरी ताकत से कोशिश की भाई। और बस आखिरी सवाल, एक सवाल और बताओ, और बोलो एक सवाल, उसके बाद जाओ, एक सवाल और बोलो। 22 हाँ 22 22 भाई 22 वाला सवाल देखो कैसे, 22 वाला जो क्वेश्चन है, 22 वाला क्वेश्चन भाई, इसके सर एक बार लास्ट पेज दिखा दीजिए। थोड़ा ऊपर कर, ऊपर मैं नए बच्चों की एक एक्स्ट्रा क्लास अलग से रिवीजन वाली लूंगा जरा, जिसमें उनके ज्यादा क्लियर हो जाए। आप ही लोग बताना कि कब ले सकते हो, तो नए बच्चों की एक दिन अलग से मैं ले लेता हूँ एक्स्ट्रा, एक्सक्लूसिवली फॉर न्यू स्टूडेंट। उसमें पुराने अगर आना चाहे तो आ जाए, बट मतलब उनको ज्यादा उनका नहीं लेगा। भाई आगे बढ़े, जल्दी बताएं। सर हो गया। हाँ जो 22वां वाला सवाल था, बड़ा ही गिरा पड़ा सवाल है, उसमें कोई अच्छी नहीं। क्या था बताओ, y बराबर क्या था, अर्ची 22वां हो गया क्या, y बराबर क्या लिखा था, y इक्वल्स कॉस ऑफ पाई ऑफ, और क्या था, साइन ऑफ सर पाई बाई 2 cos, और cos ऑफ कॉस ऑफ, पाई sin x। केवल तुम्हारे आईक्यू के साथ खेल रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है इससे ज्यादा। वो कैसे सर आईक्यू के साथ खेल रहा है, अंदर वाले से चलो, मैंने पहले ही स्टेटमेंट निकाला, डोमेन रेंज निकालने का कोई स्पेशल तरीका नहीं होता। साइन एक्स कहाँ से कहाँ हो सकता है, बोलो -1 से 1। साइन एक्स 1 से 1, एक स्टेप आगे बढ़ो, उसके पहले क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स के पहले पाई। बताओ पाई साइन एक्स कहाँ से कहाँ लाई करेगा, पाई साइन एक्स कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -π से π। माइनस पाई
से पाई, तो ये वाला जो नंबर है ये कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है बोलो, ये नंबर कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, इसको टी मान लेते, चलो टी मान लिया। टी कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, माइनस पाई से पाई तक, यस या नो? यस सर। उसके एक स्टेप आगे और बढ़ो, क्या लिखा हुआ उसके एक स्टेप आगे बढ़ने पे, कॉस। अब देखो टी कहाँ से कहाँ वैल्यू ले रहा है, माइनस पाई से पाई। कॉस का ग्राफ कैसा होता है सबको पता है सर, ये ऐसे होता है और ये ऐसे होता है, ये कहाँ तक, ये होता है पाई और ये होता है क्या, माइनस पाई। ये सर आपने क्या, ये बेटा मैंने टी दिखाया है, टी कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, टी वेरी कर रहा है माइनस पाई से पाई। पाई। तो बताओ मुझे कॉस कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये वैल्यू -1 होती है, ये -1 होती है, ये होती है 1, तो बताओ कॉस टी कहाँ से कहाँ तक लिखें, -1 से ये हो जाएगा <1 और मोर देन -1। नमन समझे कि नहीं? यस सर। क्या किया सर आपने, साइन टू को पकड़ा था, ठीक है, फिर पाई से गुणा कर दिया था, फिर कॉस ले लिया, तो कहाँ तक आ चुके हैं बोलो, कहाँ तक आ चुके हैं, कहाँ तक, ये यहाँ तक आ चुके हैं क्या, यहाँ तक आ चुके हैं, बोलो यस या नो? यस सर। अब इसके बाद क्या लगा हुआ है, पाई/2, तो बताओ पाई/2 कॉस टी कहाँ तक लाई करेगा बोलो, कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -पाई/2 से पाई/2। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला जो नंबर है -पाई/2 से पाई/2 है, उसके पहले बताओ, उसके बाद बताओ क्या लगा हुआ है बोलो, क्या लगा हुआ है, साइन। और साइन का ग्राफ तुम्हें बढ़िया से पता है, साइन का ग्राफ तुम्हें ऐसे पता है सर, और हमें ऐसे पता है। अगर नंबर -पाई/2 से पाई/2 हो तो साइन कहाँ लाई करता है बोलो, साइन -1 की से मान। तो क्या लिख दें, साइन ऑफ पाई/2 कॉस टी कहाँ से कहाँ लाई करेगा बोलो, -1 से कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -1 से 1। समझ गए क्या? यस सर। यस यहाँ सर। तक बस आखिरी, अब अभी हिम्मत मत हारो, बस आखिरी लड़ाई। इसके बाद क्या लगा हुआ है, पाई, तो पाई साइन ऑफ पाई/2 कॉस टी, पाई से गुणा करोगे तो ये कहाँ से कहाँ लाई करेगा बोलो, -पाई -पाई से पाई। मान लो इस पूरे नंबर को थीटा, तो थीटा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है बोलो, -पाई से पाई। उसके बाद बिल्कुल आखिरी में क्या लगा हुआ है बोलो, बिल्कुल आखिरी में क्या लगा हुआ है, कॉस। तो अगर थीटा की वैल्यू -पाई से पाई होती है, ये देखो ऊपरी वाले डायग्राम में रेफर कर जाओ फिर से, तो बताओ कॉस थीटा कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1 -1 से 1। और बेटा यही तो बताना, तो यही इसका मतलब यही रेंज हुई, ये रेंज हुई भाई, यस या नो? यस तो सर। इसकी रेंज क्या हुई, इसकी रेंज क्या बन गई बोलो, -1 से 1। -1 से। भाई समझ में बात आ गई क्या? यस। चलो जो भी क्वेश्चन बचे एक्सरसाइज 2 के वो डिस्कस कराऊंगा, और इसमें भी अगर बचा है तो वो भी कराऊंगा, ठीक है? और एक एक्स्ट्रा क्लास आपकी नए बच्चों के लिए लगेगी। बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।